कल्पना कीजिए कि आपका उम्र 60 वर्ष हो गया है और अभी भी आपके पेंशन फंड में पैसा जमा हो रहा है। तो क्या आपको उस पेंशन के फंड के पैसे का लाभ मिलेगा या वो पेंशन का पैसा आपका फंस गया है? मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ईपीएस 95 के नियम के अनुसार यदि कोई भी मेंबर 58 वर्ष के बाद भी अपने पेंशन फंड में पैसा जमा करवा रहा है तो उस पैसे को लेना उसको बहुत मुश्किल होगा यदि वो डेफर्ड ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया है। डेफर्ड ऑप्शन का मतलब यह होता है कि यदि आपका उम्र 58 वर्ष हो जाता है तो आपको फॉर्म 10D भरकर 2 साल के लिए या 1 साल के लिए डेफर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन आपने नहीं किया और आपका एम्प्लॉयर, आपका कंपनी आपको बिना बताए गलती से 60 साल उम्र होने तक आपके पेंशन फंड में पैसा जमा कर रहा है तो यह सरासर गलत है। क्योंकि मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताऊंगा जिसमें लोगों का या पेंशन का फंड का पैसा फंस गया है और वो पैसे उठा नहीं पाए हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपका पैसा फंसेगा नहीं, आप आसानी से निकाल पाओगे। मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं वर्कअप सीएससी चैनल। दोस्तों, यदि आपका 60 साल उम्र हो गया है और अभी भी आप पेंशन के फंड में पैसा जमा करवा रहे हैं तो जल्द से जल्द उसे स्टॉप करवा दें। क्योंकि डेफर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करते भी हैं आप तो आपको इतना कम पेंशन का अमाउंट बढ़ता है कि आपको पता नहीं चलता है। तो आप उस पेंशन फंड के पैसे को स्टॉप कराकर और आप उस पैसे को पीएफ वाले पैसे में जमा करवाएंगे तो आपको उस पैसे पे ब्याज भी मिलेगा और आपको जरूरत पे उस पैसे का यूटिलाइजेशन, उस पैसे का आप काम कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, उस पैसे को उठा सकते हैं। लेकिन पेंशन फंड में चला गया तो आपको पता ही है कि यदि आप किसी कंपनी में 10 साल से ज़्यादा का सर्विस कर लिए हैं और आपका उम्र 58 वर्ष से ज़्यादा हो गया है तो आपको एक ईपीएस 95 का पेंशन कैलकुलेशन का एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले से आपको पेंशन मिलता है। तो वो जो फार्मूला है वो मैक्सिमम 58 वर्ष की उम्र के हिसाब से ही कैलकुलेशन होता है। अगर आपने 60 वर्ष तक जमा किया है तो आपका वो नुकसान हो जाता है यदि आपने डेफर्ड ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया है। तो आपको अगर डेफर्ड ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपने डेफर्ड ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया है फिर भी आपका कंपनी आपके खाते से पैसे काट रही है, पेंशन फंड से पैसे काट कर और पीएफ फंड से पैसे काट कर पेंशन फंड में डाल रही है, तो यदि आप अपने कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो वो पैसा आपका फंस सकता है। तो इसका तरीका यह है कि जब आपको पता चला कि आपने 60 वर्ष का हो गया है और आपके पेंशन फंड में जमा होता है तो आप एक एप्लीकेशन देकर और कंपनी से सबसे पहले तो उस पेंशन फंड में जो पैसा कटा है उसको स्टॉप करा दें। दूसरा, यदि आप पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे फॉर्म 10D तो आपका वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसमें आपको मैसेज आएगा कि आपका एम्प्लॉयर आपके पेंशन फंड में 60 साल उम्र तक पेंशन फंड में पैसा जमा किया है तो उसका कॉज बताओ, उसका कारण बताओ। तो आपको अब अपने एम्प्लॉयर से संपर्क करना पड़ेगा और वहां पे एम्प्लॉयर और आपका एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरा जाएगा। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के बाद एम्प्लॉयर ईसीआर चालान अपडेट करेगा आपके खाते में और अपडेट करने के बाद जो गलती से आपके पेंशन फंड में पैसा जमा कर दिया है उस पैसे को अब आपके पीएफ खाते में वो ट्रांसफर करने का रिक्वेस्ट करेगा। तो आपके पेंशन फंड से पैसा हट के और आपके पीएफ खाते में पैसा जमा हो जाएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत आता है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कंपनी को एक रिक्वेस्ट लेटर दें कि इसको डेफर्ड ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि आपने पहले तो डेफर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया नहीं है। डेफर्ड को इंग्लिश में डेफर्ड कहते हैं, हिंदी में स्थगन कहते हैं। स्थगन का मतलब होता है कि कर्मचारी को एक ऑप्शन दिया जाता है कि अगर वह कर्मचारी 58 की उम्र में पेंशन चालू करना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि मैं जब 60 साल का हो जाऊं तब मेरा पेंशन चालू हो, तो वो डेफर्ड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता है और उसमें उसको बेनिफिट क्या दिया जाता है कि वो 1 साल के लिए 4%, 2 साल के लिए 8%, यानी कि वो अगर जितने साल के लिए वो डेफर्ड करता है उतना 4% ज़्यादा पेंशन उसको मिलता है। ठीक है, लेकिन इसका लाभ, एक्चुअल लाभ कब मिलता है? जब कोई कर्मचारी 80 साल से ज़्यादा तक जीवित रहता है तब इसका एक्चुअल लाभ मिलता है। अदरवाइज आप अगर कैलकुलेशन करेंगे खाली बैठ के तो आपको पता चलेगा कि जो उसको 2 साल में नुकसान हुआ है पैसे का, उसको रिकवरी करने में उसको 80 साल लग जाए, 80 साल की उम्र तक होने तक उसको रिकवरी ही होगा। तो वो एक्चुअल देखा जाए मार्केट के हिसाब से तो नुकसान है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है कि यदि आपका कंपनी में 10 साल सर्विस नहीं हुआ है और आप पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं हुए हैं तब क्या होगा? क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकल हुआ है। एक कंपनी में मेरे साथ काम करने वाले व्यक्ति थे जिनका उम्र 58 साल तो पार हो गया था, 62 साल के आसपास उनका एज हो गया था, लेकिन उनका टोटल सर्विस सिर्फ
7 साल हो रहा था कंपनी में। तो टोटल सर्विस 7 साल होने के कारण वो तो पेंशन के लिए एलिजिबल थे नहीं, लेकिन कंपनी ने गलती से जो पीएफ उनको 58 साल में पेंशन फंड में पैसा जमा करना बंद नहीं किया था। नॉर्मली जितने भी अच्छे कंपनी है, वो आपका जैसे ही 58 वर्ष उम्र होगा, वो आपके पेंशन फंड में पैसा जमा करना बंद कर देते हैं और पेंशन फंड में जो पैसा जमा होता था वो पूरा का पूरा पैसा आपके पीएफ खाते में जमा करना चालू कर देते हैं। लेकिन वो कंपनी में एचआर को शायद पता नहीं होगा या फिर कुछ भी कारण हो सकता है, वो कंटिन्यू उनके 62 साल उम्र होने तक उनके पेंशन फंड में पैसा जमा किया था 1250 रुपये। आपको तो पता ही है कि कंपनी 12% आपके सैलरी से पैसा काटती है और 12% ही कंपनी भी अपने तरफ से पीएफ खाते में पैसा जमा करती है। जो कंपनी 12% आपके पीएफ खाते में जमा करती है, उस 12% का 8.33% हिस्सा आपके पेंशन फंड में जाता है और बाकी का पैसा आपके पीएफ फंड में जाता है। यानी कि आपके कंपनी का जो हिस्सा होता है उसका मैक्सिमम परसेंटेज लगभग 80% के आसपास आपके पेंशन फंड में जाता है। यानी कि हर महीने कम से कम 1250 रुपये, यानी कि 2 साल में लगभग 30,000 रुपये आपका नुकसान हो रहा है। तो इस नुकसान को छोड़ना नहीं है। और जो 62 साल उनका उम्र हो गया था, तो इस तरह से देखेंगे तो 4 वर्ष का 60,000 रुपये उनका उसमें पेंशन फंड में जमा हुआ था। लेकिन जब फॉर्म 10C भरकर उस पेंशन फंड के पैसे को विड्रॉल के लिए अप्लाई किया गया, तो उनका सिर्फ उनको 30,000 रुपया ही पेंशन फंड से पैसा मिला, जबकि उनके पेंशन फंड में अप्रोक्सीमेट 92 से 93,000 रुपये जमा था। आरटीआई के माध्यम से पता चला, आरटीआई लगाया गया तो पीएफ ऑफिस से नोटिस आया कि आप अपने एम्प्लॉयर से बात करें। आपका एम्प्लॉयर आपका 58 वर्ष उम्र होने के बाद भी आपके पेंशन फंड में पैसा क्रेडिट किया है, तो आप अपने एम्प्लॉयर से बात करें। वो व्यक्ति डरपोक था, अपने एम्प्लॉयर से बात नहीं किया और वो 60,000 रुपये का प्लस उसका ब्याज का नुकसान करके रहने दिया। तो ऐसा नुकसान आपका भी ना हो जाए, इसके लिए पहले से सतर्क रहें। यदि और अपने पासबुक को चेक करते रहें। अगर आपका उम्र भी 58 वर्ष से ज़्यादा हो गया है और आपके भी पेंशन फंड में पैसा अभी भी जमा हो रहा है, तो उसको जल्द से जल्द एक एप्लीकेशन देकर रोक लगाएं। और आप अपने एम्प्लॉयर से अगर बात करेंगे और गलती से कट भी गया, तो वो पैसा आपको रिफंड कैश के रूप में तो नहीं मिलेगा, लेकिन उस पेंशन वाले फंड को डाइवर्ट करके पीएफ फंड में जमा करा देता है एम्प्लॉयर। तो आप चाहेंगे जब आप अपना पीएफ का सेटलमेंट लेंगे तो पूरा का पूरा पैसा आपको मिल जाएगा, साथ ही जो भी उस पर इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट मिलेगा। तो आशा करता हूं आपको यह जानकारी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और आपके मन में इससे रिलेटेड कोई सवाल आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है जो कि मैंने आपको बताना भूल गया हो या आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ हो, तो आप हमें इस वीडियो पे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।